जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। वेदांता में ईडी की जो कार्रवाई हो रही थी दोस्तों, वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। फाइनल अपडेट कंपनी की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है और इस फाइनल अपडेट में क्या लिखा है ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ईडी की कार्रवाई हुई थी जैसा कि आप लोगों को मैं बताया था, और अब जो है फाइनल यहाँ पे जो है कह लीजिए अपडेट टाइप का यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, क्या खबर है सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ऑफिशियल पीडीएफ कंपनी की तरफ से यहाँ पे भेजा गया है 4 जून 2026 का। तो यहाँ पे आप डेट वेरीफाई कर सकते हो। कोई भी मैं आप लोगों को ये पीडीएफ दिखाता हूँ तो वो एकदम वेरीफाई पीडीएफ होता है, वेदांता की तरफ से एक्सचेंज को दिया गया यह पीडीएफ होता है। ठीक है ना, इसके पहले एक और खबर आई है और लिस्टिंग वाला भी अपडेट आप लोगों को देना है, सब कुछ देखेंगे। करेंट प्राइस 327 रुपये ट्रेड कर रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कंपनी का ये जो बिजनेस है, एक बिजनेस वो 5 भाग में ऐसे डिवाइड होने वाला है, इस टाइप का कह लीजिए। ठीक है ना, 5 भाग में ऐसे डिवाइड होगा और एक कंपनी वेदांता रहेगी, 4 कंपनी अलग बनने वाली हैं और वो चारों कंपनियों का प्राइस पहले से एडजस्ट हो चुका है। अब इनके लिस्टिंग का बस केवल इंतजार है। शेयर भी हम लोगों को मिल चुके हैं। अब उसी में से एक कंपनी है जिसका नाम है तालवंडी साबो पावर करके कुछ लिमिटेड। यहाँ पे तालवंडी साबो पावर लिमिटेड बताया था कि इसका पावर, तालवंडी साबो पावर का नाम चेंज होके वेदांता पावर किया जाएगा और उसी का कंपनी ने अपडेट दिया था 3 जून 2026 को। मतलब कल अपडेट दिया था कि अब इसका नाम कंपनी ने चेंज कर दिया है वेदांता पावर। अब ये एक और कदम लिस्टिंग की तरफ है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर तालवंडी साबो पावर के नाम से लिस्ट कराती तो फिर लिस्टिंग के बाद वेदांता पावर उसका नाम चेंज करा के करना पड़ता, तो फिर से अप्रूवल लेना पड़ता। तो पहले ही सब अप्रूवल ले लीजिए। तो इसके वजह से तालवंडी साबो पावर का नाम बदल के वेदांता पावर कर दिया है। एक और कंपनी थी जिसका नाम कुछ करके मेलको करके था, मेलको एनर्जी, उसका भी नाम बदल के मेरे हिसाब से वेदांता एनर्जी किया जाएगा। तो वो भी हो सकता है कि एक आध घंटे में या आज कल में वो भी अपडेट आ जाएगा। फिर उसके बाद तुरंत जो है लिस्टिंग का डेट अनाउंस किया जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे अपडेट आया है। अभी देखिए, जो सीबीआई की जांच हुई थी उसमें 2 जून को यहाँ पे इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। तो उस दिन तो केवल इन्होंने बस इतना ही किया था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर की टीम ने हमारी कंपनी और कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के कुछ ऑफिस का दौरा किया है और कंपनी अधिकारियों का पूरा सहयोग कर रही है। बस इतना ही यहाँ पे लिखा गया था। लेकिन अब जो खबर आ रही है, ये 4 तारीख का, जो 4 जून का फाइनल अपडेट आ रहा है, इसमें कंपनी ने कहा है कि जांच पूरी हो चुकी है। वेदांता लिमिटेड टारगेट कंपनी का नाम है। ठीक है ना, और उसके बाद विदेशी मुद्रा प्रबंधन के तहत जांच हुई है, अधिनियम 1999 के तहत। प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी ने ये जांच की है। कंपनी की जगह पर डायरेक्टर ऑफ एनफोर्मेंस ने जो है सर्च ऑपरेशन किया। यह सर्च ऑपरेशन कब से कब तक चला, तो यहाँ पे इसका डिटेल सीधा सीधा लिखा है कि 1 जून 2026 को 12:15 PM से, मतलब दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ था और 3 जून 2026 को 9:55 PM मतलब रात तक चला। मतलब कल रात तक यह जो है कार्रवाई हुई है। समझ रहे हो आप लोग, कल रात तक ये कार्रवाई हुई है 10 बजे तक। और उसके बाद यह सर्च ऑपरेशन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के प्रोविजनिंग के तहत हुआ था, जो धारा कहते हैं अधिनियम। कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगी। ये लाइन जो है बहुत राहत दे रही है यहाँ पे कि कुछ भी ऐसा नहीं मिला है दिक्कत वाला जिससे कंपनी के ऊपर कुछ जो है पाबंदियाँ लगाई जाए। तो कोई भी पेनाल्टी यहाँ पे कंपनी पे नहीं लगाई गई है। कुछ लागू नहीं हुआ है। यहाँ पे कम्युनिकेशन कितने समय हुआ ये यहाँ पे बताया गया कि अधिकारियों ने ईडी द्वारा मांगी गई कुछ जरूरी जानकारी, डॉक्यूमेंट और क्लैरिफिकेशन दे दिए हैं। तो इस तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल पे, ऑपरेशन पे और दूसरी एक्टिविटी पे भी कोई असर यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। तो बढ़िया है भाई कि कोई भी जुर्माना यहाँ पे या पेनाल्टी नहीं लगाया गया है, ये बढ़िया चीज़ है। अब बात करते हैं कि वेदांता के चारों शेयर का लिस्टिंग कब हो सकता है। तो ये मैं आप लोगों को पहले भी बताया हूँ, फिर से बता देता हूँ। लगभग आधे जून, मतलब 15 जून से लेकर के लगभग 30 जून के अंदर कभी भी इसकी लिस्टिंग हो सकती है। वहीं बीएससी और एनएससी की तरफ से एक नोटिस हम लोगों को भेजा जाएगा और उसके बाद ही यह लिस्ट होगी।
सभी चारों कंपनियां। अभी अनलिस्टेड कंपनियों के तौर पे आप लोगों के डीमेट अकाउंट में भी बहुत सारे लोगों के दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो आपके जो है सीडीएसएल अकाउंट में या एनएसडीएल अकाउंट में भी इस टाइप का दिख रहा होगा, जैसे मेरे यहाँ पे दिख रहा है जो मैं आप लोगों को बताया था यहाँ पे, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, एक इंडिकेटर भी बनाया हूँ भाई, किसको किसको चाहिएगा कमेंट करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, टेलीग्राम करिएगा, ठीक है ना।